Hello students, this is Professor Vivek Tiwari from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today we are going to learn a very important concept in C++, that is manipulators. This topic includes in programming in C++ subject of BSc second year Information Technology. So let's start the concept. Before going through the deep into the concept, let's take a brief look on this example. Now, which output is better? आप खुद से दोनों आउटपुट को देखिए, पहले आउटपुट को और दूसरे आउटपुट को, और कोशिश अब आंसर करने की कोशिश करिए कौन सा आउटपुट बेहतर है। अब इन दोनों आउटपुट को देखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो आउटपुट, पहला आउटपुट जो दिख रहा है वो अनफॉर्मेटेड है। नेम के तुरंत बाद नेम लिखा हुआ है, फादर नेम के बाद जस्ट मुकेश लिखा हुआ है, मदर नेम सृष्टि लिखा हुआ है, एज 19, मैंने एक डमी नेम ले लिए हैं। अब राइट साइड में इसी आउटपुट, सेम आउटपुट को देखिए, नेम के बाद स्पेस है, अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर है, फादर नेम फिर अलाइनमेंट देखिए, मदर नेम ये जो एक प्रॉपर पोजीशन से ही प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमको दोनों आउटपुट को देखने से समझ में आ रहा है कि सेकंड आउटपुट हमारा निश्चित रूप से बेहतर है पहले आउटपुट से। सो प्रोग्रामिंग में कोडिंग के अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा आउटपुट जो भी प्रोग्राम जनरेट कर रहा है वो बहुत ही बेहतर हो, ताकि जो आपका प्रोग्राम है वो यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सके। तो मैनिपुलेटर्स का यूज़ हम करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए। बेसिकली मैनिपुलेटर्स आर यूज टू परफॉर्म टास्क ऑफ फॉर्मेटिंग इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली मैनिपुलेटर्स आर नॉन मेंबर फंक्शंस रिटर्निंग अ रेफरेंस टू अ स्ट्रीम। मैनिपुलेटर नॉन मेंबर फंक्शन होता है क्लास का जो कि रिटर्न करता है एक स्ट्रीम। सो बेसिकली स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम एक इंटरफेस है। स्ट्रीम एक इंटरफेस है जो C++ प्रोग्राम को यूज़र से कनेक्ट करता है। बेसिकली हम स्ट्रीम को डिवाइड करें तो एक आई स्ट्रीम क्लास होता है जो इनपुट स्ट्रीम को बिलोंग करता है, एक आउटपुट स्ट्रीम होता है ओ स्ट्रीम क्लास जो आउटपुट स्ट्रीम को बिलोंग करता है। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि स्ट्रीम एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। अब हमने पहले भी कहा कि मैनिपुलेटर्स आर नॉन मेंबर फंक्शन। सिंस इट इज ए नॉन मेंबर फंक्शन, देन देयर इज नो नीड टू use dot operator for calling. As we have seen in class, every member function of class can be called using dot operator. For example, अगर आपके क्लास में कोई डिस्प्ले फंक्शन है, मान लीजिए क्लास के अंदर कोई डिस्प्ले फंक्शन है और क्लास का नाम है आपका स्टूडेंट, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट, इसको कैसे कॉल करोगे? सब मान लीजिए आपका स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है आपके पास OB1, तो अब इसको कॉल करने का तरीका आपका होगा, इसकी कॉल करने का तरीका आपका होगा OB1 डॉट डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मैनिपुलेटर्स एक ऐसा मेंबर है जिसके थ्रू आप अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हो, इनपुट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। चूंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन इसलिए आपको इसमें डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत इसको कॉल करने के लिए नहीं है। सो मैनिपुलेटर्स आर स्पेशल फंक्शंस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जो भी नॉर्मल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमने पहले सीखे हैं, जैसे कि सी इन और सी आउट, आप मैनिपुलेटर्स को उसके साथ मिक्स कर सकते हो ताकि आपको फॉर्मेट पैरामीटर मिले, मतलब जो भी आउटपुट आप चाहते हो वो फॉर्मेटेड वे में मिले। जैसे कि हमने जो पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो हमारा दूसरा आउटपुट था वो फॉर्मेटेड आउटपुट था। नेम के बाद एक प्रॉपर स्पेसिंग है। जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है नेम के बाद, ये आउटपुट एक प्रॉपर प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही फादर नेम के बाद देखिए एक प्रॉपर स्पेसिंग है, फिर आउटपुट एक पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे आउटपुट एक कॉमन प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेकेंड आउटपुट फॉर्मेटेड है। तो इस फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हमने क्या यूज़ किया है? मैनिपुलेटर्स। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि मैनिपुलेटर्स में आपको यूज़ करना है हेडर फाइल iomanip.h, आपको यूज़ करना है iomanip.h हेडर फाइल आपको यूज़ करना है। पहले भी हम C++ प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल यूज़ कर चुके हैं, iostream.h और conio.h। iostream होता है बेसिकली स्ट्रीम्स के लिए, जैसे सी आउट टू सीन हम यूज़ करते हैं। अब आपको अगर मैनिपुलेटर्स यूज़ करना है देन यू हैव टू यूज़ iomanip.h हेडर फाइल। सो मैनिपुलेटर्स आर द स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास or special member of the programming that can be included in input output statement
टू ऑल्टर द फॉर्मेट पैरामीटर ऑफ स्ट्रीम। सो ये हो गया मैनिपुलेटर्स का बेसिक डेफिनेशन। अब कुछ मैनिपुलेटर्स जो हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कुछ मैनिपुलेटर्स हैं जो फॉर्मेटेड आउटपुट मैनिपुलेटर्स के थ्रू हम करने वाले हैं, उसको आप स्ट्रीम्स क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आईओस क्लास में कुछ फंक्शन थे, विड्थ जो आपने पहले भी सीखा होगा, प्रिसिशन एक फंक्शन था, फिल एक फंक्शन था, सेटअप एक फंक्शन था, अनसेटअप एक फंक्शन था। न्यू लाइन के लिए हम स्लैश n हमेशा से यूज करते आए हैं। अब इसके इक्विवेलेंट जो मैनिपुलेटर्स हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटर्स को लिस्ट आउट किया है। जैसे कि सेट डब्ल्यू एक मैनिपुलेटर है जो कि इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और इसका काम है सेट द फील्ड विड्थ टू डब्ल्यू। ये एक मैनिपुलेटर्स है, इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। ये इक्विवेलेंट है विड्थ फंक्शन के, जो कि हमने पहले भी फॉर्मेटिंग इनपुट आउटपुट के लिए किया हुआ है। वैसे सेट प्रिसिशन है, प्रिसिशन सेट करने के लिए, जो कि एक इंटीजर इनपुट लेता है और इसका फंक्शन है सेट द फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन टू डी। इसको हम फिर से देखेंगे। सेट फिल हम आगे देखने वाले हैं। सेट आयोस फ्लैग हम देखने वाले हैं। रीसेट आयोस फ्लैग, जो सेट आयोस फ्लैग जो सेट करता है उसको वापस रीसेट करने के लिए रीसेट आयोस फ्लैग यूज करते हैं। तो पहले भी हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स में कुछ फंक्शंस देखे हैं जो कि मैनेजिंग जो इनपुट आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं। दैट कैन बी यूज्ड अगेन एज एन मैनिपुलेटर्स हियर। लिए उस फंक्शंस के लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग मैनिपुलेटर्स हैं। तो विड्थ के लिए हमारे पास सेट डब्ल्यू है, प्रिसिशन के लिए है सेट प्रिसिशन, फिल के लिए है सेट फिल, सेटअप फंक्शन के लिए है सेट आयोस फ्लैग और अनसेट के लिए है रीसेट आयोस फ्लैग मैनिपुलेटर्स है। अब देखते हैं कि इन फंक्शंस को, इन मैनिपुलेटर्स को हम यूज कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू जो मैनिपुलेटर्स है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है, वो है एक इंटीजर, और ये आपसे मांगता है कि आप विड्थ स्पेसिफाई करिए कि जो भी आउटपुट आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं उसका विड्थ कितना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा है सी आउट। मैंने पहले भी बोला था कि मैनिपुलेटर्स को कॉल करने के लिए आपको मेंबर फंक्शन की जरूरत नहीं है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रीम्स ऑफ इनपुट आउटपुट। सो मैंने यहाँ सेट डब्ल्यू, ये जो मैनिपुलेटर्स है, डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर दिया है सी आउट के साथ। कोई स्पेशल कॉलिंग फंक्शन की जरूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। फिर सेट डब्ल्यू के बाद मैंने दिया है 10। जैसे ही आप सेट डब्ल्यू के बाद 10 देते हैं, वो 10 मेमोरी स्पेस आपके मेमोरी में क्रिएट कर लेता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। सेट डब्ल्यू के तुरंत बाद 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है। इसका मतलब है ये 5 डिजिट है और हमने विड्थ लिया है 10 डिजिट का। तो ये कुछ इस तरीके से राइट जस्टिफाइड होके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड प्रिंट होता था, यहाँ पे अगर आप सेट डब्ल्यू यूज करते हो तो ये राइट जस्टिफाइड होके आपके स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिफाइन द विड्थ ऑफ अ फील्ड नेसेसरी फॉर आउटपुट of an item, where the W is what is the field width, that means number of columns that you want to capture on your screen. So that is the first manipulator, set W. set W के यूज करके आप field width आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा मैनिपुलेटर है सेट प्रिसिशन। सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर, जैसे कि हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं तो वो सारा का सारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद जितना चाहे उतने डिजिट तक प्रिंट करते रहते हैं। अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, देन यू कैन यूज द सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर्स। बाय डिफॉल्ट द फ्लोटिंग वैल्यूज आर प्रिंटेड अप टू 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सी प्लस प्लस में अप टू 6 डिजिट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 5.7654321, अगर इस नंबर, ये वाला जो नंबर है, अगर इसको हम सी प्लस प्लस में प्रिंट कराने जाएं, अगर इसको हम सी आउट स्टेटमेंट लिख के इस लाइन को हमने अगर लिख दिया तो आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? आपके स्क्रीन पे सिर्फ प्रिंट होगा 5.7654325, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू अप टू 6 डिजिट सी प्लस प्लस में अलाउड है। लेकिन मान लीजिए हमको स्क्रीन पे प्रिंट करना है सिर्फ 5.76,
मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट को आपको रखना है। तो इसके लिए हम सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका जो सिंटैक्स है, सेट प्रिसिशन पहले लिखिए, उसके बाद इंटीजर डी में आप उस अप टू जो जितने डेसिमल पॉइंट तक आपको प्रिंट करना है आप वो प्रिसिशन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिए। सो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए सी आउट सेट प्रिसिशन 3, इसका मतलब है डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक आप प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने ये नंबर आपने यहाँ दिया हुआ है तो ये सिर्फ 414 को ही प्रिंट करेगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है 1.414। तो इस तरीके से आप सेट प्रिसिशन को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड मैनिपुलेटर्स में ही सेट फिल। सेट फिल का मतलब होता है इट इज यूज टू गेट और सेट फिल कैरेक्टर एज पैडिंग कैरेक्टर टू फिल एक्स्ट्रा पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमने पहले एग्जांपल में देखा था, जैसे कि मैंने इसको फिर से यहाँ पे चॉक आउट किया हुआ है, सी आउट सेट W10। सेट W10 का मतलब आपको 10 स्पेस मेमोरी में एलोकेट करके ये दे देगा। उसके बाद फिर क्या 1 2 3 4 5 ये स्क्रीन पे 10 लोकेशन जो 10 कॉलम है इसने होल्ड कर लिया और आप प्रिंट कर रहे हो 1 2 3 4 5। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट होता है राइट जस्टिफाइड। ये राइट जस्टिफाइड यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है। अब हमने जो विड्थ दिया था वो दिया था 10, तो बाकी जो 5 फील्ड विड्थ है वो ब्लैंक छूटा हुआ है। अगर हम चाहते हैं इसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराना तो हम सेट फिल के थ्रू आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है एस्ट्रिक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पहले लिखिए सेट W10, फिर आप लिखिए सेट फिल मैनिपुलेटर और उसमें उस कैरेक्टर को पास करिए जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हो। यहाँ में मैंने एस्ट्रिक पास किया है, फिर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल वैसे ही सेट W के कारण यहाँ पे 10 कॉलम्स क्रिएट हो गए आपके स्क्रीन पे। उसके बाद सेट फिल आपने लिखा है, मतलब जो भी ब्लैंक स्पेस रहेगा वो फिल हो जाएगा एस्ट्रिक से। जितना भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे फिल्ड है एस्ट्रिक सिंबल से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सेट फिल कैसे हम यूज करेंगे। तो सेट फिल का यूज होगा टू फिल कैरेक्टर एज पैडिंग कैरेक्टर टू फिल एक्स्ट्रा पोजीशंस। अब हम देखते हैं सेट आयोस फ्लैग। अब सेट आयोस फ्लैग का एग्जांपल जैसे कि फॉर्मेटेड आउटपुट इनपुट आउटपुट में ही देखिए, जैसे कि हमने डायरेक्टली विड्थ के थ्रू एक कैरेक्टर प्रिंट किया 1 2 3 4 5, तो बाय डिफॉल्ट ये राइट जस्टिफाइड है। लेकिन नेचुरली इन प्रैक्टिस हम हमेशा अपने कैरेक्टर्स को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो अगर मान लीजिए आपको इस लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना हो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है सेट आयोस फ्लैग। इसके बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्लास में। तो देखिए सेट W10 मतलब 10 स्पेस स्क्रीन पे हुआ। फिर सेट आयोस फ्लैग के बाद मैंने यहाँ पे एक पास किया है आयोस स्कोप रिजोल्यूशन लेफ्ट, आयोस स्कोप रिजोल्यूशन लेफ्ट। तो आयोस एक क्लास है, आयोस स्कोप रिजोल्यूशन का लेफ्ट का ये जो मेंबर है मैंने इसको पास किया। इसका मतलब है कि जो भी आप स्क्रीन पे प्रिंट करोगे दैट विल बी प्रिंटेड एज लेफ्ट जस्टिफाइड, दैट विल बी प्रिंटेड एज लेफ्ट जस्टिफाइड। सो दिस set ios flag is used to manipulate or to format your output as well as input। तो ये हमने देखा कि ये किस तरीके से set ios flag काम करता है। एंड एल हमने पहले भी देखा हुआ है, नया लाइन लेने के लिए हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए set ios flag में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए set ios flag में अगर आप ios डॉट लेफ्ट लेते हैं उसका मतलब है कि लेफ्ट जस्टिफाइड आपको आउटपुट मिलेगा। ios डॉट राइट लेते हैं उसका मतलब आपको राइट जस्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। ios डॉट इंटरनल पैडिंग आफ्टर साइन के लिए आप यूज कर सकते हो। ios डॉट साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज कर सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन मतलब मेंटिसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में जो आप नोटेशन प्रिंट करते हो। अगर आप सेट ios फ्लैग में ios डॉट फिक्स्ड डालें उसका मतलब है फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन है। अगर आप ios डॉट DEC डालते हैं मतलब ये डेसिमल नंबर के लिए है। ios डॉट OCT डालते हैं मतलब ये ऑक्टल बेस के लिए है। ios फ्लैग में ios डॉट हेक्स डालते हैं तो ये हेक्साडेसिमल फ्लैग के लिए है। उसी प्रकार अगर आप ios डॉट स्किप WS डालते हैं तो ये लीडिंग वाइट स्पेस को स्किप करता है। अगर आप रीसेट ios फ्लैग ios डॉट स्किप WS डालते हैं तो मतलब जो सेट ios फ्लैग ने जो पैरामीटर सेट किया हुआ है उसको ये यहाँ पे रीसेट कर देता है। मतलब डू नॉट स्किप लीडिंग वाइट स्पेसेस, मतलब अगर आपने जो भी सेट ios फ्लैग के थ्रू सेट किया है, जो पैरामीटर जो आपने सेट किया है उसको रीसेट करने के लिए, उस स्किप WS को रीसेट करने के लिए रीसेट ios फ्लैग ios स्कोप रिजोल्यूशन स्किप WS हम यूज करते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ मतलब और भी है। ios डॉट
बूल अल्फा, इसका मतलब है बूल वैल्यू कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग और जिसका आउटपुट होगा ट्रू और फॉल्स। रीसेट मतलब जो ये सेट आयोस फ्लैग आयोस बूल अल्फा ने सेट किया उसको रीसेट करने के लिए। अब आयोस डॉट शो पॉज ये प्लस साइन जनरेट करता है बिफोर नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव जो भी नंबर है उसके सामने ये प्लस साइन अगर आपको चाहिए, जैसे फॉर आपको स्क्रीन में प्रिंट करना है +3.5, तो आप डायरेक्टली नंबर्स के साथ इसको प्रिंट नहीं कर सकते। देन अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा सेट आयोस फ्लैग। इसको रीसेट करने के लिए रीसेट आयोस फ्लैग है। उसी प्रकार आपको शो पॉइंट मतलब आप चाहते हो कि डेसिमल पॉइंट जनरेट हो फ्लोटिंग पॉइंट में, जैसे अगर आप 5 पे प्रिंट करो और स्क्रीन पे आपको 5.00 प्रिंट हो तो यू कैन यूज शो पॉइंट। इसको रीसेट करने के लिए फिर से रीसेट आयोस फ्लैग है। फिर शो बेस जनरेट प्रीफिक्स इंडिकेटिंग बेस ऑफ एन इंटीजर, कि अगर आपका बेस ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है, इसके लिए आप शो बेस का यूज कर सकते हो ताकि वो आपका बेस शो करेगा। फिर उसके साथ ही इसका रीसेट फ्लैग भी है। फिर आयोस अपर केस में प्रिंट करने के लिए उसका रीसेट भी है आयोस में। फिर आयोस यूनिट BUF इसका यूज होता है फ्लश आउटपुट स्ट्रीम आफ्टर ईच फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। जो आउटपुट स्ट्रीम है जो कि आपका इंटरफेस है आपके प्रोग्राम के साथ, उसमें जो भी कैरेक्टर रह गए हैं उसको फ्लश करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। साथ ही आपके पास रीसेट आयोस फ्लैग भी है। अब हम देखते हैं इस जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा उसको मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। अब इसमें देखिए सबसे पहला लाइन लिखा है सेट W10। सेट W10 मतलब 10 स्पेस क्रिएट होंगे 1 2 3 4 5 मतलब क्या है, इसका आउटपुट कैसे आने वाला है। इसका जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहले आएगा स्पेस 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 5 स्पेस, उसके बाद आएगा 1 2 3 4 5, ये आउटपुट आपको मिलना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लाइन है मैंने लिखा एंड एल का मतलब है न्यू लाइन, मतलब जो आपका नेक्स्ट आउटपुट है वो नए लाइन पे आएगा। फिर सेट W10 मतलब फिर से 10 स्पेस क्रिएट हो गया। फिर सेट फिल एस्ट्रिक, फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट कैसे मिलने वाला है 10 स्पेस क्रिएट होगा मतलब टोटल 10 रहेंगे। सेट फिल एस्ट्रिक मतलब आपको कैसा क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे सेट एंड एल सी आउट एंड एल मतलब नया लाइन पे आप आ जाइए। सेट W10 इसका मतलब है फील्ड विड्थ 10 है। फिर से आयोस डॉट लेफ्ट का मतलब है जो भी आपके स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है दैट्स राइट फ्रॉम द लेफ्ट। सो और आपने प्रिंट क्या कराया है 1 2 3 4 5 को प्रिंट कराया है, और 1 2 3 4 5 को प्रिंट कराने के बाद 1 2 3 4 5 को प्रिंट कराने के बाद जो बचे हुए स्पेस है उसमें आपने यूज किया है सेट फिल हैश का। आपने यहाँ पे हैश से इसको फिल कराने की कोशिश की है। सो आपके अब स्क्रीन पे आप आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट कैसे आ सकता है। सबसे पहले प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद आयोस डॉट लेफ्ट है इसलिए, उसके बाद सेट फिल हैश 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 हैश। अब ये दोनों आउटपुट को देखिए, ये वाला आउटपुट और इस दोनों आउटपुट को देखिए। यहाँ पे आपने सेट आयोस फ्लैग पहले वाले में नहीं दिया था, इसका मतलब ये लेफ्ट जस्टिफाइड नहीं था, ये राइट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ और लेफ्ट साइड में आपका ये पैडिंग कैरेक्टर प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपने आयोस डॉट लेफ्ट दिया, उसका मतलब सबसे पहले जो आपने प्रिंट कराना चाहा है दैट विल बी प्रिंटेड फ्रॉम राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड जो रिमेनिंग पोजीशन है फील्ड विड्थ 10 में 5 आपने यहाँ ले लिया, जो रिमेनिंग 5 जो 5 पोजीशन आपके पास है दैट विल बी फिल्ड विद द हैश कैरेक्टर। यहाँ से हमने हैश कैरेक्टर में उसको फिल कर दिया है। अब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट स्क्रीन पे आपका प्रिंट करेगा, लेकिन वो प्रिंट करेगा अप टू 6 डिजिट। अब अप टू 6 डिजिट प्रिंट करेगा। अगर आप उसको 3 डिजिट तक प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको यूज करना है सेट प्रिसिशन 3। अब स्क्वायर रूट एक फंक्शन है मेथड डॉट एच का, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडर फाइल मेथड डॉट एच लिया है। आयो मैन्यूप लिया है मैन्यूपुलेटर के लिए, आयो स्ट्रीम सी आउट सी इन के लिए कोने डॉट एच जो हमने गेट सी एस सी एल आर एस सी आर यूज किया है, इसके लिए ये हेडर फाइल मैंने यूज किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब इसका आउटपुट देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था। पहले लाइन का आउटपुट 1 2 3 4 5 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10 लेफ्ट जस्टिफाइड राइट जस्टिफाइड है, 10 स्पेस इन्होंने लिया हुआ है। फिर सेम आउटपुट को
हमने फिल कर दिया है एस्ट्रिक से। फिर 1 2 3 4 5 लेफ्ट जस्टिफाइड प्रिंट हुआ है हैश के साथ। फिर स्क्वायर रूट टू 1.414214 अप टू 6 डिजिट आए। अगर हमको 3 डिजिट 3 प्रिसिशन में चाहिए तो 3 प्रिसिशन के साथ मैंने लिया है 1.414। तो ये एग्जांपल के थ्रू मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैनिपुलेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैनिपुलेटर्स में है कि अगर आप चाहें तो ये तो अभी तक जितने मैनिपुलेटर्स हमने देखे वो पहले से डिफाइंड थे। सेट डब्ल्यू, सेट आईओस फ्लैग, रीसेट आईओस फ्लैग, सेट फिल, जितने भी हैं पहले से डिफाइंड है। अगर आप अपने खुद का मैनिपुलेटर्स बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डिजाइन योर ओन मैनिपुलेटर्स। बेसिकली मैनिपुलेटर्स आर टू टाइप्स, द फर्स्ट इज इनपुट मैनिपुलेटर एंड द सेकंड वन इज आउटपुट मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेटर डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। सबसे पहले अगर आप आउटपुट मैनिपुलेटर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टाइप देना होगा ऑज स्ट्रीम। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑज स्ट्रीम। ऑज स्ट्रीम के बाद आप लिखोगे एम% साइन जो कि रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप लिखेंगे मैनिपुलेटर का नाम। बहुत ही आसान सिंटैक्स है। सबसे पहले आप लिखिए ऑज स्ट्रीम क्लास जिसके लिए वो बिलोंग करता है, मतलब ऑज स्ट्रीम ये बताएगा कि आप आउटपुट मैनिपुलेटर बना रहे हैं। फिर यह रेफरेंस सिंबल, एड्रेस सिंबल, उसके बाद नेम ऑफ मैनिपुलेटर। फिर से आप लिखेंगे ऑज स्ट्रीम टाइप का एक रेफरेंस पास करेंगे जो कि पैरामीटर आपका होगा। उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर आप उसके कोड लिखिए और एट लास्ट आप उसको रिटर्न कर दीजिए। बिल्कुल वैसे ही इनपुट पैरामीटर, इनपुट मैनिपुलेटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम एक खुद का मैनिपुलेटर हम डिजाइन करेंगे। इनपुट मैनिपुलेटर है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आई स्ट्रीम, फिर आई स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस, फिर मैनिपुलेटर का नाम, फिर आई स्ट्रीम, फिर आई स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस। अब आई स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस है तो हम उसको लास्ट में, क्योंकि ये रिटर्न टाइप में आई स्ट्रीम रेफरेंस है इसलिए यहाँ पे रिटर्न आपको करना पड़ेगा। और जो भी कोड आप लिखना चाहो हम एक कोड लिख सकते हैं। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम मैनिपुलेटर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में देखिए iostream.h, जैसे आपको पहले से ही पता है लेना है iomany.h मैनिपुलेटर के लिए। string.h इसलिए मैंने लिया क्योंकि string.h का एक फंक्शन मैं यूज करने वाला हूँ इस प्रोग्राम में। अब मैं एक आउटपुट मैनिपुलेटर डिजाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है नोट। यहाँ पे नोट नाम का एक आउटपुट मैनिपुलेटर डिजाइन कर रहा हूँ। रिटर्न टाइप मैंने लिखा हुआ है ऑस्ट्रीम टाइप का रेफरेंस। इसका मतलब है कि जो आपका आउटपुट मैनिपुलेटर है वो आउटपुट स्ट्रीम पे बेस्ड है, आउटपुट मैनिपुलेटर से। अब यहाँ पे एक ऑस्ट्रीम टाइप का एक रेफरेंस मैंने लिया एन। मैंने क्या रेफरेंस लिया है? एन। तो सिंटेक्स को याद करें। सबसे पहले आपको लिखना है, अगर आपका आउटपुट मैनिपुलेटर है तो ऑस्ट्रीम m%, फिर मैनिपुलेटर का नाम मैंने लिखा नोट। उसके बाद फिर से उसमें इनपुट पैरामीटर में है ऑस्ट्रीम टाइप का एक रेफरेंस। अब मैं मैनिपुलेटर को डिजाइन कर रहा हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब भी मैं प्रोग्राम को यूज करूँ, कोई भी प्रोग्राम में अगर मैं चाहूँ तो एक फॉर्मेटेड टाइप का मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखे, जैसे कि दिस इज प्रोग्राम टू डिफाइन यूजर डिफाइन मैनिपुलेटर। मतलब एक मैनिपुलेटर में एक फॉर्मेटेड आउटपुट अपने हर प्रोग्राम में चाहता हूँ। तो एक मैंने कैरेक्टर एरे डिजाइन किया है। इस कैरेक्टर एरे में मैंने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है। अब जिसके थ्रू अब मैनिपुलेटर्स मैंने बोला है डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना है, डायरेक्टली यूज करना है। अब देखिए ये सिंटैक्स मैंने इनपुट पैरामीटर में लिया था रेफरेंस एन, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ यूज करूंगा एन। फिर ये वाला सिंबल ताकि मैनिपुलेटर्स डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सके। एंड एल मतलब न्यू लाइन के लिए। सेट डब्ल्यू फील्ड विड्थ सेट करने के लिए कितना बिट सेट करना है? जितना कि कैरेक्टर का लेंथ है जो मैंने स्टोर कराया है। तो ये जो कैरेक्टर मैंने कैरेक्टर एरे में स्टोर कराया है, जो स्ट्रिंग है, इसका जो भी लेंथ होगा वो उतने विड्थ के बराबर स्पेस क्रिएट होगा, कैरेक्टर को प्रिंट करेगा और नए लाइन पे आ जाएंगे। मतलब इस लाइन में कुछ नहीं होने वाला है। इस लाइन में अगर हम देखें इसका आउटपुट तो इस लाइन में सिर्फ यही आउटपुट आएगा, दिस इज प्रोग्राम टू डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि कैरेक्टर का वैल्यू है, जो कि कैरेक्टर का वैल्यू है। यहाँ पे बेसिकली ये जो मैंने लिखा है यही आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एन मैंने लिखा है, एंड एल नया लाइन पे, सेट डब्ल्यू विड्थ मैंने क्रिएट किया, उतना ही विड्थ क्रिएट किया है जितना कि इस कैरेक्टर का लेंथ है। उसके बाद फिर इस कैरेक्टर को मैंने प्रिंट कर दिया है नए लाइन पे, मतलब आप नए लाइन पे आ जाएंगे। अब देखिए सेकंड लाइन क्या प्रिंट करेगा? सेट डब्ल्यू स्ट्रिंग लेंथ ch, मतलब जितना कैरेक्टर का लेंथ है उतना ही विड्थ आप क्रिएट कर लो। फिर सेट आईओस फ्लैग आईओस डॉट लेफ्ट, मतलब आप क्या करोगे? आईओस डॉट लेफ्ट बोलने का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से प्रिंट करोगे। फिर सेट फिल, मतलब जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसको हमको किससे प्रिंट करना है? एस्ट्रिक से। मतलब इस लाइन के जस्ट नीचे
आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, बिल्कुल उसी के विड्थ के इक्वल ये जो डैश 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 है ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। अब इसके बाद इतना डिफाइन करने के बाद मैंने लिखा है रिटर्न एन, क्योंकि ये आपका इनपुट पैरामीटर था, एन इनपुट पैरामीटर था, इसलिए आप उसको यहाँ पे लिखोगे रिटर्न एन। अब देखते हैं ये हमारा मैनिपुलेटर्स तैयार है। अब इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। देखिए वॉइड मेन में है, क्लियर स्क्रीन किया, फिर सी आउट के बाद अब देखिए मैं अपने मैनिपुलेटर को कैसे कॉल करूँ। सिर्फ मैंने लिखा है नोट, मेरे मैनिपुलेटर का नाम था नोट, मेरे मैनिपुलेटर का नाम था नोट था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिर्फ सी आउट के बाद नोट। जैसे ही मैं नोट लिखूंगा, ये मैनिपुलेटर्स मैंने लिखा है, तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न एन मतलब जो भी ये एन में स्टोर हुआ है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन। तो अब देखिए क्या स्क्रीन पे प्रिंट होता है। स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है सबसे पहला ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पहला लाइन है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, और ये एस्ट्रिक प्रिंट हुआ है इस लाइन के थ्रू। तो जब भी आप प्रोग्राम में सी आउट नोट लिखोगे, जब भी किसी भी जगह आप ये लिखोगे, तो आपको ये सेट ऑफ आउटपुट आपकी स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। उस तरीके से आप चाहें तो आप अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं आपके खुद के मैनिपुलेटर डिज़ाइन करके। सो अभी हमने देखा कि मैनिपुलेटर्स क्या होता है, कुछ मैनिपुलेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसके सिंटैक्स के बारे में बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप अपने हिसाब से अपने इनपुट मैनिपुलेटर्स और आउटपुट मैनिपुलेटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।